तो होप करता हूँ कि आप सब बहुत ही मजे कर रहे होंगे और आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक बेहतरीन एपिसोड। एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 142 और कल सीजन 6 का फिनाले होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। खैर अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो ऊपर लिंक दिया होगा, उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत ही तेज बारिश हो रहा था। तभी वहाँ पर यामाटो आते हैं और ककाशी कहते हैं कि सास्के यहीं पर था, तो हम उसे ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। सभी लोग सास्के को ढूंढने में लग गए थे इसी आस में कि शायद उन्हें कुछ पता चल जाए, लेकिन यहाँ तक कि अकामारू को भी पता नहीं चलता है, उसका स्मेल नहीं आ रहा था। तो ओकीबा कहता है कि हाँ सही कहा, उसका सेंट पूरी तरह गायब हो चुका है। नारुतो भी काफी ज्यादा ढूंढ रहा था और मन में कहता है कि आखिर वो कहाँ चला गया। फिर रात में ककाशी कहते ही हमसे जो हुआ हमने किया, अब समय आ गया है लीव विलेज वापस जाने का। वहीं सास्के बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर मादारा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सास्के कहता है कि जब भी मैं ये चांदनी रात देखता हूँ तो मुझे वो रात याद आता है, मैं कभी उसको भूल नहीं पाता कि इटाची ने मुझसे क्या कहा था। फिर हम देखते हैं जब इटाची वहां से जाने लगता है और सास्के थोड़ा कमजोर जैसा हो चुका था, तभी उसका शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है और इटाची वहां से भागने लगता है। तो सास्के भी उसका पीछा करते जा रहा था और अपने कुनाई से अटैक करता है। तो इटाची उसे रोक लेता है, लेकिन उसका हेडबैंड रहता है वो गिर जाता है। फिर वो अपने हेडबैंड को पहन लेता है और फिर इटाची रोने लगता है जाते जाते। तो प्रेजेंट में सास्के कहता है मैंने उसे रोते देखा था, मुझे लगा था कि वो सिर्फ मेरा सपना था, लेकिन मैं गलत था, तो शायद तुम जो कह रहे हो वो सही है। फिर मादारा कहता है कि तो फिर इटाची के आंखों का क्या होगा? क्या तुम उसकी आंखें लेना चाहते हो? तो सास्के कहता है कि नहीं, मैं नहीं लेना चाहता, मैं उचिहा क्लैन को फिर से बनाऊंगा, वो भी अपने तरीके से। वही मादारा जाता है किजामे के पास और टोबी की आवाज में कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है किजामे। तो किजामे कहता है कि पहले जेत्सु और अब तुम मुझे परेशान करने आ गए, मुझे लगा था कि तुम मर गए हो टोबी। मुझे माफ करना कि तुम्हें आखिर में पता चलेगा, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। फिर मादारा अपना मास्क हटाता है और किसामे कहता है मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम टोबी हो, अगर ये सारा काम तुम्हारा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मादारा। तो मादारा कहता है मुझे तुम पर भरोसा है किजामे। वहीं सास्के अपने सीट पर बैठा हुआ था और किसामे कहता है तो इटाची नहीं रहा और अब उसके भाई ने अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया, वाह। फिर सास्के कहता है कि हम टाका है और हम लीव विलेज को खत्म कर देंगे। तो मादारा कहता है कि पर कैसे? तुम्हारे पास कोई प्लान है? फिर सास्के कहता है कि हम एल्डर्स को खत्म कर देंगे, बाकी उसे हमें मतलब नहीं है। तो किसामे कहता है कि अगर तुम अपर रैंक्स को टारगेट कर रहे हो तो बाकी लोग परेशानी बन सकते हैं, ये इतना भी आसान नहीं होगा और तुम ताका के पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोग खुद उन्हें खत्म कर सको। तो सुगेत्सु कहता है सुनो किसामे, तुम हमें कमजोर समझने की गलती मत करना, हम लोगों ने अभी अपना खेल खत्म नहीं किया है जो हमने पिछले दिन शुरू किया था, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। तो जुगो कहता है शांत हो जाओ सुगेत्सु, बहुत हो गया। फिर सुगेत्सु चला जाता है किजामे पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी मादारा उस अटैक को रोक लेता है, वो भी अपने हाथों से। फिर मादारा कहता है और वो कहता है कि सास्के तुमने इसे अच्छे से ट्रेन नहीं किया। और सुगेत्सु मन में कहता है कि इसने मेरे अटैक को अपने हाथों से रोक लिया, कमाल है। फिर पीछे से कारिन कहती सुगेत्सु तुम क्या कर रहे हो, पागल मत बनो। फिर सुगेत्सु कहता है मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है उसका स्वॉर्ड सामेहाडा, मैं सास्के के साथ इसलिए घूम रहा था ताकि मैं उसे पा सकूं। फिर सास्के कहता है ठीक है, जो तुम्हें करना है वो करो सुगेत्सु, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते। फिर सुगेत्सु कहता है ओह तुम्हें ऐसा लगता है। तो मादारा कहता है अकात्सुकी के बहुत ही कम लोग बचे हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमारा एक ही लक्ष्य है, तो अब से टाका अकात्सुकी से मिलकर काम करेंगे। तो सास्के कहता है अच्छा ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा। फिर मादारा कहता है टेल बीस्ट, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? तो कारिन कहती है कि हाँ हमें पता है, उनके पास बहुत ही ज्यादा चाकरा होता है जैसे कि 9 टेल। तो सास्के उसे रोकता है और पूछता है कि तो उसका क्या मतलब है। फिर मादारा कहता है कि वो लोग चाकरा मॉन्स्टर्स है, एक समय पे फर्स्ट होकागे ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को रखा था, वो भी अपने कंट्रोल में। जब भी जंग होता तो वो उन्हें यूज करते और बाकी नेशंस को देते, जैसे कि 5 ग्रेट नेशन। तुम उन्हें चाकरा का खजाना कह सकते हो
और अगर तुमने अकात्सुकी को धोखा दिया तो तुम लोग मरोगे। फिर किजामे कहता है इस दुनिया में 9 टेल बीस्ट्स है, अकात्सुकी ने 6 को पकड़ लिया है और अब बस 3 बचे हैं। तो मदारा कहता है टाका और अकात्सुकी बाकी तीनों को पकड़ेंगे, फिलहाल यही लक्ष्य है हमारा। फिर सास्के कहता है कि तुम्हारे पास 9 टेल नहीं है ना? फिर मदारा कहता है तुम लोग जाकर 8 टेल को पकड़ो और बाकी अकात्सुकी 9 टेल को देख लेंगे, यानी नारुतो। फिर मदारा जाकर जेत्सु को कहता है कि इटाची अब नहीं रहा, तो अब हमें हिडन लीफ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इटाची ने सास्के के अंदर अमातेरासु सेटअप किया था। तो व्हाइट जेत्सु कहता है इटाची को लगता था कि उसकी सच्चाई के बारे में किसी को नहीं पता, तो उसने ऐसा क्यों किया? तो मदारा कहता है कि वो डरता था कि मैं उसे अकात्सुकी में शामिल कर लूंगा। तो ब्लैक जेत्सु कहता है कि लेकिन किसे पता था कि अकात्सुकी को इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मदारा कहता है कि सबने अपना योगदान दिया है, ताइदारा, सासुरे, हिटान, काकाजू, उनके बिना हम यहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकते। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है और अब हमारे साथ सास्के भी आ चुका है। वही सुगेत्सु एक आदमी से 9 टेल के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी कहता है तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मैं कभी अपने साथी को धोखा नहीं देने वाला। तभी वहाँ पर सास्के आता है और कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर कारिन कहती है सुगेत्सु उसे छोड़ दो, वो अब सास्के के गेंजुत्सु में है। फिर सास्के कहता है कि तो अब 8 टेल कहाँ पर है बताओ। फिर वो आदमी कहता है वो ट्रेनिंग में बिजी है, उनके पास 8 टेल है और शरीर पर टैटू है। फिर वो आदमी बेहोश हो जाता है और वहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं। सुगेत्सु कहता है कि ये फिर से चालू हो गया, अब इसके साथ काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर कारिन कहती ओ वाह सास्के और भी कूल हो गया। जुगो मन में कहता है कि ये जगह सही है, यहाँ पर मैं कंट्रोल में रहूंगा। फिर हम देखते हैं हिडन क्लाउड को, वहाँ पर चील उड़ता जा रहा था। वहीं कहीं पर हम पहली बार 8 टेल को देखते हैं, आई मीन उसके जिंजोरिकी को। वो उस घर से बाहर निकलता है और कहता है मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया, मुझे तो रैप करना पसंद है और अब मुझे खाना खाना है। तभी वो नीचे जाकर देखता है कि उसके सामने टीम टाका थे। तो इटाची कहता है कि क्या तुम 8 टेल के जिंजोरिकी हो? तो वो कहता है कि तुम्हारा मतलब लॉर्ड 8 टेल जिंजोरिकी सर। तो सास्के कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए। फिर सास्के सबको फाइल जाने को कहता है। तभी सुगेत्सु अटैक कर देता है उस पर और वहाँ पर धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने सुगेत्सु के स्वॉर्ड को रोक लिया था। फिर वो कहता है कि अगर मुझे कोई मार सकता है तो वो मैं खुद हूँ बेवकूफ। फिर वो स्वॉर्ड को फेंक देता है। जो वो कहता है कि जरा पीछे हटना सुगेत्सु। फिर 8 टेल वो स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस छेद से देख पा रहा हूँ और तुम्हारा दिमाग खाली है। फिर जुगो अटैक कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था और आखिर में जुगो को वो मार देता है और कहता है कि मेरा ताकत तुम लोगों से ज्यादा है और मेरा नाम है किलर भी। क्या ये खत्म हो गया? फिर कारिन कहती है कि ये क्या हो रहा है? फिर सुगेत्सु भी कहता है कि इसने पहले मेरे स्वॉर्ड को छीन लिया और अभी ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि ये उसका ब्लेड हो। फिर जुगो उठने की कोशिश करता है तो किलर भी उसको उठाकर फेंक देता है। फिर सास्के कहता है कि मैं इसे देखता हूँ और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर किलर भी कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन बेवकूफ हो? तो सुगेत्सु बोलता है कि यार ये कितना बक बक करता है, मारो इसे। फिर सास्के अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि हम यहाँ पर अकात्सुकी के ओर से आए हैं और अपने दिमाग में ये डाल लो। फिर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे लड़ाई करने के लिए। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है और जो अगला एपिसोड है वो फिनाले होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सीजन 6 कल खत्म हो जाएगा। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।